वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ ईद उल फितर की नमाज पर काला पट्टी बांधकर विरोध। भागलपुर में इस साल ईद उल फितर का नजारा कुछ अलग रहा। नमाजियों ने वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि अगर यह बिल सदन में पास हुआ तो ईद के बाद और भी बड़े आंदोलन होंगे। ईद कमेटी के सचिव समस्त तबरेज रहमानी ने कहा कि यह बिल संविधान और वक्फ के रुख के खिलाफ है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि हमारी जमीनों पर गलत नजर ना डाली जाए, अन्यथा देश भर में बड़ा विरोध होगा। हम लोग उसके विरोध में सदन में आवाज उठाए हैं। निश्चित तौर पर यह वक्फ बोर्ड से आमदनी होती है गरीबों को बांटा जाता है। इससे सरकार अगर उसको हड़पना चाहेगी तो होने नहीं देंगे। निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड जिसका है वही रहेगा। उसके साथ नमाज अदा की गई है। किस तरह का ये मांग है आप लोगों का? वो तो सारी बात बता दी गई है कि वक्फ जो है ये एक धार्मिक मसला है, इसलिए इसमें जो है जिस तरह पहले चलता आ रहा है, अब उसमें ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि उसमें इस तरह मतलब ये कि तरमीम की गई, और जो तरमीम की गई है वो हमारे इस्लाम और धर्म के एतबार से वो बिल्कुल मैच नहीं खाता है। इसलिए हम उसका प्रदर्शन करते हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला, क्या इस चुनाव में नहीं, हमारा ये जो है ये पूरा जो सिस्टम है वो सियासत से बिल्कुल अलग है। हम सियासी तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। आज खुशी का दिन है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ हम लोगों ने काली पट्टी लगाई है इस वजह से कि जो अभी भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है और वक्फ की रूह के खिलाफ है। इससे पहले भी अमेंडमेंट हुए हैं लेकिन उसमें एतराज़ नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो काबिल एतराज़ हैं और नाकाबिल बर्दाश्त हैं। इसलिए हम आज खुशी के मौके पे हमने ये काला लगाया है और ये आज़मी किया है कि हर हाल में हम संविधान को बचाने का काम किया है और करेंगे। जो भी कानून संविधान के खिलाफ होगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। वक्फ ये हमारे अपने बाप दादा की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी है कि इसको अवामी फलाह बहबूद के लिए छोड़ा था। हमारी अपनी ज़मीन है और इस ज़मीन पर हम किसी और की हुक्मरानी चलने नहीं देंगे। सही बात है, कुछ इसमें गलतियां खामियां हैं कि जिसकी वजह से ये बिल लाया गया है, वो हमारे घर की बात है। इसलिए हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए इस काले बिल को फौरन वापस लिया जाए, जिसमें ताकि आपसी भाईचारा और जो हिंदुस्तान की जो एकता है वो मजबूत रहे। शम्स तबरेज रहमानी, सचिव ईदगाह कमेटी करनगर CTS नाथनगर व महासचिव जमीयत उलमा शहर भागलपुर। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों ने झोपड़ियों में छुपकर बचाई जान। पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने। बिहार में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को लेकर नवगछिया, बगहा और अरवल में अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। नवगछिया 0 माइल चौक पर सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। बुलडोजर और ट्रकों पर चढ़कर विरोध जताया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, जिसके बाद कई अभ्यर्थियों ने झोपड़ियों में छुपकर जान बचाई। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच ईंट पत्थर भी चले, कई लोग घायल हुए और कुछ लोग हिरासत में लिए गए। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नवगछिया पुलिस जिला को भागलपुर की 666 रिक्तियों में शामिल किया जाए, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर मांगे आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया, लेकिन गुस्साए युवा चेतावनी दे रहे हैं कि बेरोजगारी बनी रही तो अपराध बढ़ेगा। अपराध की योजना बनाते 2 गिरफ्तार, हथियार बरामद, 2 फरार। भागलपुर के कहलगांव दियारा इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध की योजना बनाते 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार हो गए। गुप्त सूचना पर घोघा पुलिस ने SDPO कल्याण आनंद के नेतृत्व में छापेमारी की, जहां कर्पूरी मंडल अपने साथियों संग भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर दिनेश मंडल और सनलाल मंडल को 2 देसी कट्टे, 1 राइफल और 19 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। फरार अपराधियों में कर्पूरी मंडल और प्रमोद मंडल शामिल है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। संतलाल मंडल हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है, जबकि दिनेश मंडल पर आर्म्स एक्ट और मारपीट के मामले दर्ज है। पुलिस फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी रखे हुए है। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाया गया। इस टीम के द्वारा सूचना का सत्यापन करने के लिए जब घटना स्थल में गया तो देखा गया कि कुछ लोग आर्म्स के साथ पकड़ घूम रहे हैं,
जिसे छापामारी करके पकड़ा गया। इसमें 2 लोग पकड़ाए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है संतलाल मंडल पेशा स्वर्गीय धूरी मंडल और दिनेश मंडल पेशा स्वर्गीय बुआलाल मंडल। इन लोग से पूछताछ करने पर पता चला कि कर्पूरी मंडल और प्रमोद मंडल 2 लोग और भी थे। इन लोगों के द्वारा कोई घटना को अंजाम देने के लिए टीम बनाया गया था। तो इसमें से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और बरामदगी जो हुई है वो 1 देसी राइफल, 2 देसी कट्टा, 19 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल हुई है। और बाकी जो 2 लोग भागे हैं कर्पूरी मंडल एवं प्रमोद मंडल, इनकी छापेमारी की जा रही है, जल्द इनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। धन्यवाद। बेटी के जन्म पर हरियाली का उपहार, घोंघा गांव में अनोखी पहल शुरू। भागलपुर के घोंघा गांव में अब हर बेटी के जन्म पर फलदार पेड़ लगाया जाएगा, जिससे न सिर्फ पर्यावरण शुद्ध होगा बल्कि हरियाली भी बढ़ेगी। महाकाल सेवा समिति की इस अनोखी पहल में गांव वाले भी पूरे उत्साह से जुड़ रहे हैं। नवविवाहिताएं इस परंपरा की तारीफ कर रही है। वहीं समिति अध्यक्ष असीम कुमार दुबे व उनकी टीम ने थाना परिसर व ईंट भट्टे में भी पौधारोपण कर लोगों को जागरूक किया। इस पहल की जिला परिषद प्रतिनिधि और घोंघा बाजार की मुखिया ने भी सराहना की। अपनी बेटी का नाम होगा तो कैसा लग रहा है ये प्रथा देखकर? अच्छा लग रहा है। और आगे क्या सोच रहे हैं आप? क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? क्या कहना चाहेंगे? सभी कोई पेड़ लगाएं। पेड़ लगाए। हाँ। मेरा नाम शीतल कुमारी। को ये इसके बारे में तो मान लीजिए किसी घर में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है, बेटा हो या बेटी, उसके नाम पर भी एक वृक्ष लगाया जाए तो हम लोग का जो है ये जीवन और बेहतर बन जाएगा। ये प्रथा शुरू है बेटी के जन्म पर पेड़ लगाने की, ये बहुत अच्छी पहल है। महाकाल समिति के सदस्यों को पुनः बधाई देता हूँ इसके लिए, वृक्ष लगाने का जो कार्यक्रम रखे हैं, और जो भी हम लोग का सहयोग रहेगा हम आपके साथ। विश्व रिकॉर्ड, भागलपुर में श्री राम का सबसे बड़ा सेंट पोर्ट्रेट आर्ट, लाखों दीपों से भव्य आरती। भागलपुर के लाजपत पार्क में इतिहास रचते हुए 100/60 फीट की विश्व का सबसे बड़ा सेंट पोर्ट्रेट आर्ट बनाया गया, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भव्य छवि उकेरी गई। रामनवमी के शुभ अवसर पर हुए इस आयोजन में भव्य आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। शाम ढलते ही हजारों श्रद्धालु दीप जलाकर शामिल हुए, जिससे पूरा मैदान जगमगा उठा। स्थानीय कलाकार अनिल कुमार, झिलिक सरकार समेत कई कलाकारों ने 4 दिनों तक मेहनत कर इस कलाकृति को आकार दिया। भारतीय नववर्ष आयोजन समिति के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक दीपों से आरती कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और भी 4-5 कलाकार हैं, सब भागलपुर के हैं जी, सब भागलपुर के ही लोग हैं। और ये अभी शामिल होने वाला है जो राम समिति का जो है अजीत भैया ने ये आयोजन करवाया है। और इसमें जो है हम लोग 5 कलाकार इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सानू कुमार वर्मा हुआ। ये 2 से 3 दिन का ये काम है और इसके साथ जो है 6 कलाकार मिलकर हम लोग कर रहे हैं, जो कि सेंड मतलब बालू, गंगा जी के बालू में कलर को मिक्स करके इसको बनाया गया है। इको फ्रेंडली कलर है। हाँ, इको फ्रेंडली है। और ये इसकी साइज जो है ये 100 फीट लंबा है और 50 फीट चौड़ाई है इसका। बड़ी मेहनत करेंगे 2 दिन 3 दिन सब कलाकार मेरे जूनियर जितने भी कलाकार हैं वो रात दिन मिल करके ये कार्य को सफल किए और आज ये कंप्लीट हो गया। और बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात है क्या कि हम लोग का एक रमरमी हिंदू नववर्ष जो हम लोग का होता है उसको दिखाना भी सबसे जरूरी है, बताना भी जरूरी है कि हम लोग हिंदी संबंध में एक हिंदू नववर्ष भी होता है जो कि हम लोग का अपना है। इसको दर्शाने के लिए ये कार्यक्रम समझिए उसी के एक रूप को दिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाया गया। आज भागलपुर अंग की इस धरती पर हम सब लोग साक्षात्कार कर रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा पराक्रमी रूप में भगवान श्री राम सुशोभित हुए हैं आज लाजपत पार्क में। और ये वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, गंगा बालू को मिला करके। ये बहुत गौरव की बात है कि स्थानीय कलाकारों द्वारा इस प्रकार का एक अद्भुत मनमोहक सृष्टि किया गया। भगवान राम जो कि हम सब लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं, उनके जन्मोत्सव को हम लोग 9 दिन तक मनाते हैं। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, विक्रम संवत 2082 पहला दिन है नववर्ष का। माँ का आराधना करने के उपरांत इस कार्यक्रम की भूमिका बनी है और जन्मोत्सव को हम लोग कल भी मनाने वाले हैं।
अभी हम लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा भी पढ़ा। जितने भी असुरी शक्ति हैं उसका सर्वनाश करने के लिए ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान रामचंद्र जी पुनः इस धरती पर प्रकट हो गए और हम लोगों के मन के जो कलुषितता है, एक दूसरे के बारे में व्यभिचार है, उसे निकालना और भगवान रामचंद्र जी को अपने हृदय में बसाना, हृदयंगम करना, यही प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाने वाले हैं। हम सब लोग यहाँ मिलकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में पंजीकृत भी इसको किया है, उसकी घोषणा भी होगी और यहाँ पर सांस्कृतिक संध्या भी होगा। सारे श्रद्धालुगण ने अभी यहाँ पर हजारों दीपक को आपके समक्ष चलाया, दीपावली मनाया। भगवान रामचंद्र जी के लिए हम लोग दीपावली भी मना रहे हैं, यहाँ से लेकर के अयोध्या तक दीपावली मनेगा। तो भागलपुर पीछे क्यों रहे? इसलिए आज हम लोगों ने ये मौका दिया है कि भागलपुर वासी, हमारे तमाम माताएं, बहनें, बच्चे, आप देखिए छोटा बालक वो भी यहाँ दीपक जला रहा है। तो ये हमें जोड़ने के लिए भगवान राम चाहिए और इस सृष्टि के निर्माण करने के बाद जो प्रकट हुए रामचंद्र जी, उन्होंने ये भाव भी पैदा किया कि इस देश में हमें राम और कृष्ण की आवश्यकता है, इस देश में हमारे विध्वंसकारियों की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं इस देश में राम और कृष्ण की आराधना होते रहेगी तो ये देश बचा रहेगा, पुनः वैभव को प्राप्त होगा और वैभवशाली इतिहास रहा है। हम पूरा वैभव को प्राप्त करके विश्व गुरु बनेंगे, इस संकल्प के साथ आज हम लोग यह उत्सव मना रहे हैं। ईद उल फितर की रौनक में भागलपुर झूमा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश भर की तरह भागलपुर में भी ईद उल फितर की धूम रही। ईदगाहों और मस्जिदों में हजारों लोगों ने नमाज अदा कर अमन शांति की दुआ मांगी और गले मिलकर बधाइयां दी। छोटे छोटे बच्चे नए कपड़ों और मिठाइयों से उत्साहित नजर आए। शहर के बरहपुरा, ततारपुर, शाहगंजी, नाथनगर, चंपानगर समेत कई इलाकों में सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी गई ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। पावन त्योहार है जिसकी मैं खानका पीर दमड़िया शाह की तरफ से सारे ही फर्जंदान तौहीद को, अपने देश के तमाम वासियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। ये खुशियों का त्यौहार है, लोगों को करीब लाकर गले लगाने का त्यौहार है। आपसी सौहार्द, प्रेम और मोहब्बत के साथ खुशियां मनाने का और खुशियों में दूसरों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, खास तौर पर असहाय लोगों को शरीक करने का मौका है। और आज पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ ये खुशी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जबकि पूरे एक महीने तक लोगों ने रोजा रखकर, भूखे रहकर, रातों में नमाज, दुआ, इस्तिग़फ़ार और तरावी के साथ खुदा की इबादत करके ये महीना गुजारा, जिसकी खुशी के तौर पर ईद का दिन नसीब किया गया है। आइए हम सब एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे को करीब करें और मोहब्बत का पैगाम आम करें। यही आज के दिन का पैगाम है। किस तरह से नमाज अदा की जा रही है? आप देख सकते हैं कि पूरे शहरी क्षेत्र में फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जितने भी धार्मिक स्थल हैं और जितने भी चौक चौराहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे नमाज रोड पे ही किया जाता है। आप देख रहे हैं ततारपुर चौक है, पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो रखा है और इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारी की गई है। फ्लैग मार्च भी कल शाम में निकाला गया था और सभी चौक चौराहों पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो नगर निगम का है। इसके अलावा भी कई जगह कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखने का प्रस्तावित है। और जितने स्तर है निगरानी के या मॉनिटरिंग के, सभी स्तर से निगरानी की जा रही है। हम लोग खुद भ्रमणशील है, तो ये पर्व भी हर पर्व की भांति बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाएगी। 7:30 बजे से नमाज अदा होगा और 11 बजे से भी संपन्न होगा। शादी लिबास में सर पुलिस बल तैनात? हाँ, आप देख सकते हैं शादी लिबास में भी लोग तैनात हैं, निगरानी रख रहे हैं सब पे। और सोशल मीडिया पे भी हम लोगों ने इस पर निगरानी रखी है। किसी तरह का कोई अफवाह या इस तरह का आपत्तिजनक टिप्पणी करने पे उस पर कार्रवाई होगी।